वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष ऑनलाइन अकेडमी बाय विपिन सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कारक, ठीक है, तो आज हम कारक को आगे बढ़ाएंगे और हम सिर्फ कारक का 8 भेद बताए थे, उसके बारे में नहीं जाने थे, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि और भी वीडियो बनाने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को सेशन को लेट नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि कारक को किस प्रकार से पढ़ेंगे। जैसा कि हम जान चुके थे कारक जो है ना 8 प्रकार का होता है। कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार। तो उन्हीं में से यह 2 है, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए होता यह है क्या कि मोबाइल से यदि रिकॉर्ड होता है तो ज़्यादा मिनट का वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और अपलोड नहीं भी होता है, इसलिए पहले लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि लिखने का क्या कहते हैं ऑनलाइन आएंगे, जब तक वीडियो ठीक ठाक चलने लगेगा तो ऑनलाइन आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो देखिए जैसे कि लिखे हैं कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक सीधा से आप लोग भी समझते हैं, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। कोई भी आदमी कोई काम करेगा तो उसको बोलेंगे कर्ता कहेंगे, ठीक है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। आप बोलेंगे ये विभक्ति क्या होती है? विभक्ति देखिए, आपको जो पिछले वीडियो में हम लिखाए थे बालक शब्द रूप, एक बार आप उसको पलट लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, 110% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें लिखा तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, ठीक है, 8 को लिखे थे। तो उसी तरह कहता है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ कहता है मोहन पढ़ता है, तो काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन यहाँ हो जाएगा कर्ता, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो गया, अनुवाद हो गया मोहनः पठति, मतलब मोहनः जो हो गया, जैसे बालक होता था उसी तरह यहाँ क्या हो गया, मोहना हो गया। तो ये हो गया आपका प्रथमा विभक्ति। और दूसरा सेंटेंस है लड़का पढ़ता है, ठीक है। तो लड़का का देखिए यहाँ कर्ता हो गया लड़का, और संस्कृत अनुवाद किए तो प्रथमा विभक्ति बालका हो गया, ठीक है। जब बालका हो गया तो यह हो गया प्रथमा विभक्ति, इसी को बोलते हैं कर्ता कारक, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि एक वचन है तो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और जैसे कि बालका में लिख दिए हैं। और देखते हैं दूसरे को बोलते हैं कर्म कारक, ठीक है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं कर्म कारक, ठीक है। क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा उसको बोलेंगे कर्म कारक। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है। जैसे देखिए एक शब्द रूप हम दिए थे बालका बालको बालका बालकम बालको बालका, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ क्या कहता है वह चंद्रमा को देखता, देखिए कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक है, तो यहाँ क्या हो गया है चंद्रमा को, मतलब यह द्वितीय विभक्ति को लगेगा, ठीक है। तो वह का हो गया सह चंद्रमा को, तो मतलब देखिए बालकः बालको बालकः बालकम, तो यहाँ हो गया चंद्रम। पश्यति मतलब देखना। तो आप लोगों को समझ में आ गया कर्म कारक के साथ में द्वितीय विभक्ति किस प्रकार लगाएंगे। सब्जेक्ट जैसा रहेगा, मतलब कर्ता जैसा रहेगा, उस अनुसार से लगाएंगे, ठीक है। और उसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो यदि एक वचन है तो एक वचन का लगाएंगे, द्विवचन है तो द्विवचन का लगाएंगे, और बहुवचन है तो बहुवचन का लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा और चौथा, उसके बाद मतलब आज 8 को पढ़ना है, तो देखते हैं तीसरा और चौथा को। तो देखिए जैसा कि तीसरा और चौथा हम लिख चुके हैं, आपको बताते हैं इसको किस प्रकार से समझना। देखिए करण कारक है, कहता है क्रिया करने में जो सहायक हो उसे बोलेंगे करण कारक। जैसे हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, मैं पेन से कलम से लिखता हूँ, तो ये हमारे लिए सहायक का काम करता है, इसलिए हो जाएगा कलम से हो जाएगा हमारा करण कारक, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ दिया हुआ है करण का क्रिया करने में जो सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे वह यंत्र से काम करता है, तो यहाँ यंत्र से हो गया करण कारक। और देखिए सहयंत्रेन, जैसे बालकेन तृतीय का प्रथमा क्या होता है बालकेन, उसी तरह यहाँ हो जाएगा यंत्रेन अकार्यम करोति, तो यह हो जाएगा यंत्रेन जो हो गया यही हो गया तृतीय विभक्ति। इसको समझ में आ गया होगा।
तो देखिए चौथा को देखते हैं, संप्रदान कारक किसको बोलेंगे, कहता है जिसको कुछ दिया जाए उसको बोलेंगे संप्रदान कारक। ठीक है, मान लीजिए किसी को पेन दिए, कॉपी दिए, कलम दिए, कुछ दान कर दिए, तो उसी को बोलेंगे संप्रदान कारक। तो देखिए इसका जो होता है, जिसको कुछ दान दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहेंगे। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति किस प्रकार से होती है, देखिए जैसे है यहाँ पर कहता है ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ ब्राह्मण को जो हो गया ना, यह हो गया संप्रदान कारक, क्योंकि ब्राह्मण को कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, यह हो गया संप्रदान कारक। अब यहाँ देखिए बालकाय, बालक का चतुर्थी का प्रथमा देखिएगा तो हो जाता है बालकाय, तो बालक को, तो यहाँ ब्राह्मण को तो हो गया ब्राह्मणाय। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे चतुर्थी विभक्ति। यह हो गया हमारा चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, बालक शब्द रूप आप साथ में रखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, 110% समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा बालक को संप्रदान का जो ये चिन्ह है उसी में देखिए चतुर्थी विभक्ति लगता है, तो यहाँ हो जाएगा ब्राह्मणाय गायम ददाति, मतलब ब्राह्मण को गाय देता है। यदि आपको नहीं समझ में तो एक और सेंटेंस लिखते हैं। देखिए जैसा कि लिखे हैं, वह राम को गाय देता है, मतलब राम को कुछ दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा वह का क्या हो गया, स हो गया, तो राम को, तो राम को मतलब बालक को तो हो जाएगा बालकाय, तो यहाँ हो जाएगा रामाय, मतलब राम को गाय ददाती, तो यह वह राम को गाय देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पांचवा और छठा को, उसके बाद सातवां आठवां को देखेंगे। देखिए सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस भाग में 4 को पढ़ते हैं, 4 को नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार नोट्स तैयार कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक बार नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे 4 नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको, और इसके बाद उस पार्ट को भी देखना है तो 8 समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट, और अगेन फिर से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हम कुछ पढ़ाएं आपको सभी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।